नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन से 35 प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। बगल में जो बुक दिख रही है, इस बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट चक्षु प्रकाशन की जो बुक है, इसी बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न देखते हैं। जब आपके पास अगर ये प्रैक्टिस सेट है, उसमें ये क्वेश्चन जो होगा 51 नंबर पर यह प्रश्न दिया गया होगा। प्रश्न क्या कहता है, हम लोग देखते हैं। प्रश्न को कहता है कि किस क्षेत्रफल का 66.67% 15 वर्ग मीटर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक चीज इसको देखने से आपको क्या लगता है कि यह लिखा हुआ है 200/3, यानी जो होता है 200/3 का अर्थ होता है 66.2/3। वही चीज यहां पर यह लिखा हुआ है। अब समझिएगा ध्यान से इस बात को। तो इस बात को हम लोग कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 200/3%। 200/3% इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर। तो ये 100% बराबर क्या होगा, यही चीज हमको ज्ञात करना है। तो 100% बराबर देखिएगा ध्यान से क्या होगा, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 गुना 3 बट्टा हो जाएगा 200। और जब इधर गुना किए 100 से, तो इसमें भी इधर हम लोग गुना कर देंगे 100 से। तो देखिए 100 से काटेंगे तो डबल से कैंसिल हो जाएगा। 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। 45/2, जिसका अर्थ हो जाएगा 22 दूना 44, यानी कि 22.5 मीटर स्क्वायर आंसर हमारा हो जाएगा। यानी कि 22.5 मीटर स्क्वायर का 66.67% जो है वह 15 मीटर स्क्वायर होगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 22.5 मीटर स्क्वायर दिया गया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे क्वेश्चन बनाने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइए, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन से इसका मिलान कीजिए। अर्थात ऑप्शन नंबर, यानी कि मिलान करने का मतलब है कि हमारे बनाने के तरीके से आप मिलान कीजिए। अगर मेरे द्वारा बनाया गया ही जो प्रोसेस है, अगर ये आपको लेंदी लगता है, यानी कि लगता है कि नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो आप इसको छोड़कर आप जो सीखे हुए हैं उसी को अपनाइए। हमसे जो ही आप सीख पाते हैं उसी को सीखिए। हो सकता है इस मतलब अगला जो प्रश्न हो इससे बेहतर आपको लगे, ये चीजें समझ में आ पा रही हो, तो आप ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है और इसे किस प्रकार से आसानी से सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को कहता है कि शेयर ए की कीमत हर साल 60 पैसे बढ़ जाती है, जबकि शेयर बी की कीमत में हर साल 33 पैसों की बढ़ोतरी होती है। यदि 1991 में शेयर ए की कीमत 6.20 रुपया थी और शेयर बी की कीमत 8.30 रुपया थी, तो किस वर्ष में ए की कीमत 20 से 60 पैसे अधिक होगी? अब ध्यान से समझिएगा। हम लोग के पास एक है जिसका नाम है शेयर ए और एक का नाम है शेयर बी। अब ध्यान से समझिएगा, शेयर ए का कीमत जबकि दिया हुआ है, शेयर ए की कीमत जो है 6.20 रुपया है और यहां है जो 8.30 रुपया। अब ध्यान से देखिएगा, यह हर साल जो बढ़ता है ना 60 पैसा बढ़ता है और यह जो बढ़ता है हर साल 33 पैसा बढ़ता है। तो कह रहा है कि इस तरीके से करते 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 वो कौन सा साल होगा जिसमें इसका ही मूल्य जो होगा इससे 60 पैसा अधिक हो जाएगा। अब समझिएगा चीजों को ध्यान से। तो ये तो हम चेक कर रहे हैं, तो देखिएगा 60 पैसा जोड़ भी देंगे तो ये कम ही रह जा रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब कम से कम हम 5 साल के बारे में सोचेंगे। तो 5 साल में 60 पैसा बढ़ता है तो 6×5 = 30, यानी कितना रुपया बढ़ेगा? 3 रुपया हमारा बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 3 रुपया बढ़ रहा है। रुपया में बदल गया, 6×5 = 30 यानी 300, यानी 9 रुपया 20 पैसा होगा। और इसके बारे में अगर सोचते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 साल में 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16, यानी 1.65 हो जाएगा। तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का 5 होगा, 6 3 9 हो जाएगा और उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कंपेयर करके देखिए, कंपेयर करके हम लोग जब देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहां पर कितना का
अंतराल नहीं, अभी भी यही ज्यादा है, यह कम है। अब फिर इसी तरीके से आगे सोचते जाएंगे तो आप अगर फिर 5 साल पर हम लोग, यानी यह 5 ईयर पर इतना कंडीशन बन के आया है, फिर 5 साल के बारे में हम लोग सोच कर देखते हैं। 5 साल में फिर अगर 3 रुपया इसमें हम लोग जोड़ते हैं, 3 रुपया जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग के पास कितना, ये हो जाएगा 12 रुपया 20 पैसा। और यहां पर उतना ही जोड़कर हम लोग देखते हैं तो यहां क्या आता है, कंडीशन देखते हैं। अगर घटने वाला होगा तो फिर घटा के नीचे भी जाएंगे, कितना हो जाएगा, 15 और 1 16, उसके बाद हो जाएगा 9 1 10 और 1 11, यानी कि 11 रुपया 60 पैसा हो जाएगा फिर 5 साल के बाद। और यहां भी हो जाएगा 5 साल के बाद इतना रुपया इस कंडीशन में आया है, और यहां पर भी 5 साल के बाद इस कंडीशन में आया है। अब ध्यान से देखिएगा, 40 पैसा और 20 पैसा 60 पैसा, यानी कि 10 वर्षों में क्या कंडीशन हो रहा है, 10 वर्ष में यह कंडीशन हमारा तैयार हो रहा है, जिसमें कि 60 पैसा प्रति वर्ष शेयर ए का भी मूल्य बढ़ रहा है और शेयर बी का भी बढ़ रहा है। और हो क्या रहा है कि इसी तरीके से हर साल ऐड होते होते 10 वर्षों के बाद यह क्या हो रहा है, 60 पैसा जो अधिक हो जा रहा है किसका, शेयर ए का हो जा रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये कब हुआ था ऐसा, 1991 में। कब हुआ था, 1991 में। तो 1991 में 10 वर्ष हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कहां जाएगा, 1, ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, यानी कि 2001 में ये कंडीशन बनेगा। और जिस ऑप्शन में 2001 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि यदि 12/21 अनुपात x बराबर 15 अनुपात 3/7 है तो x का मान होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि बाहर की राशि का गुणनफल बराबर अंदर की राशि का गुणनफल होता है, यानी हो जाएगा 15 गुना x बराबर 12/21 गुना 3/7 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इससे इसको काट दीजिए, कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको काटेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 होगा, 3 से कटेगा तो यहां पर 7 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4/7 7 49, और 49 में 5 से गुना करेंगे हम लोग तो देखिए, यानी 50 होता अगर तो कितना हो जाता, 50 25 250, लेकिन 5 कम हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 245। और जिस ऑप्शन में x का मान 4/245 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 जो हम लोगों को दिया हुआ है यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदारी का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि साझेदार ए, बी और सी किसी साझेदारी में क्रमशः 3,800 रुपया तथा 4,000 रुपया एवं 4,200 रुपया निवेश करते हैं। 1,800 रुपया के प्राप्त लाभ में से बी को मिलने वाला लाभांश कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। ए, बी, सी, ध्यान से देखिएगा, जिस अनुपात में पूंजी और समय होता है ना, उसी अनुपात में हमें क्या होता है, लाभांश होता है, यानी कि लाभ का अंश जो होता है वो मिलता है। तो यहां पर तो समय का चर्चा नहीं किया गया। मान लीजिए कि 1 साल है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 00 00 और 00 कैंसिल हो गया, यह भी 2 से कटेगा, यह भी 2 से कटेगा, यह भी 2 से कटेगा। तो आप लिख सकते हैं यह कटेगा तो 19 हो जाएगा, यह कटेगा तो 20 हो जाएगा, और यह कटेगा तो 21 हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा आप ध्यान से, 20 20 40 और 1 किसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 60, यानी कि अनुपात 60 का मान हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1,800 रुपया। तो अनुपात 1 का मान पहले आप ज्ञात कर लीजिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 6 3 का 18 कितना हो जाएगा, 30 रुपया। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, बी को मिलने वाला लाभांश, यानी अनुपात 20 बराबर हो 8, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 20 से गुना किया तो इधर 20 से गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 600 रुपया। और जिस ऑप्शन में 600 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 औसत का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकेंड का औसत होगा। तो ध्यान से समझिएगा, सबको सेकंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारा ऑप्शन भी दिया हुआ है सेकंड में। तो 4 घंटा को अगर हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यह मिनट में बदलेगा और मिनट को फिर 60 से गुना कर देंगे तो यह सेकंड में बदल गया। प्लस क्या करेंगे 30, फिर गुना कर देंगे 60 और प्लस 42 सेकंड का 42 सेकंड रहने देंगे, क्योंकि इसको भी सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, 1, 2 और 3 प्रकार से है, तो इसीलिए इसको हम लोग कितना से भाग देंगे 3 से भाग देंगे। अब समझिएगा कैसे भाग देंगे, कैसे गुना करेंगे। 3 से जब इसको काटेंगे तो यहां पर क्या आएगा आपको 20 आएगा। फिर यहां पर जब किसी एक को काटिएगा तो यहां क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा और यह कट जाएगा 14 तिया 42, 14 बार में कट गया। अब ध्यान से देखिएगा इसको कितना लिखेंगे 6 चौका 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा 48, तो क्या हो जाएगा 4800 प्लस यह कितना हो जाएगा 600 और उसके बाद हो जाएगा 14, यानी कि ऐसे भी जोड़ सकते हैं 48 और ये कितना हो जाएगा 54 और 14, यानी कि यह हो जाएगा 5414 सेकंड। और जिस ऑप्शन में 5414 सेकंड दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा वो आपके हित में ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। आपकी इच्छा हो तो आप इसको छोटा कर लीजिए 3, इसको बना दीजिए 4। आप जानते हैं कि यह मान इसका हो जाएगा और यह मान इसका हो जाएगा, यानी कि सीपी बराबर 3 रुपया भी मान सकते हैं, इसको कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और ये एसपी जो है हमारा 4 रुपया हो जाएगा। तो आप बताइए कि 3 रुपया में कोई वस्तु खरीदे 4 रुपया में बेचिए तो आपको लाभ कितना हुआ 1 रुपया। और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है जब तक कहा न जाए। क्वेश्चन में अगर कहेगा कि नहीं हमको विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए तो हम विक्रय मूल्य पर भी ज्ञात करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक हम क्या करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 33.1/3%, और जिस ऑप्शन में यह मान दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात देखिए यहां पर उस तरीके से नहीं दिया गया है, यानी 3 होना चाहिए था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि ए, बी तथा सी की आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कई तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 3, 2, 5 और कितना हो जाएगा अनुपात 6, लेकिन 10 वर्ष पहले था तो तीनों में से 10 वर्ष घटाएंगे यानी सीधा 30 वर्ष घट जाएगा, तो बचेगा कितना 60 वर्ष, यानी कि अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। कितना हो जाएगा 10 वर्ष। अब समझिएगा तो क्या पूछ रहा है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये है बी, यानी कि हो जाएगा अनुपात 2 बराबर 20 वर्ष। अब प्लस देखिए हो जाएगा ये मतलब 10 वर्ष पहले वाला था वाला है, अब प्लस 10 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा 30 वर्ष, और जिस ऑप्शन में 30 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आए तो दूसरा तरीका ध्यान से समझिएगा। ए के बारे में बोला है, बी के बारे में बोला है, सी के बारे में बोला है। 1 अनुपात है, 2 अनुपात है, 3 है, अनुपातिक मान इसमें हम लोग लगा देंगे, तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा। और देखिए फिर से एक बात और बता देते हैं कि वर्तमान में इतना है, 10 वर्ष पहले का बात किया है, तो वर्तमान में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा आपको x + 10 वर्तमान हो जाएगा, ये वर्तमान आयु हो जाएगा। इसमें भी आपको जोड़ना पड़ेगा 2x + 10, फिर हो जाएगा इसमें 3x + 10 बराबर, यहां पर अब हम प्लस कर देंगे, तीनों का योग कितना हो जाएगा 90 वर्ष के बराबर है। तो 3, 2, 5 और कितना हो जाएगा 6, और 30 इधर जाके घट जाएगा। देखिए वही चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, तो हो जाएगा 6x = 60, यानी कि x बराबर 10। तो यही मान हमसे फिर से पूछा गया है। तो देखिए जैसे ही मान इसमें रखेंगे तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, वर्तमान में यह 30 वर्ष का है, और जिस ऑप्शन में 30 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है।
उनमें सबसे छोटी विषम संख्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो देखिएगा यानी कि 53 एक बीच में हो जाएगा और 9 है औसत है ना, तो 1 2 3 4 इधर जाएगा, 1 2 3 4 इधर जाएगा, तो सबसे छोटी किधर जाएगा, इधर जाएगा, घटते क्रम में जाएंगे, इधर हम आगे बढ़ने की हमको जरूरत भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 51, फिर कितना हो जाएगा 49, फिर होगा कितना 47, उसके बाद हो जाएगा 45, और यही सबसे छोटी संख्या है जिस ऑप्शन में दिया गया है 45, वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि 2 प्रकार की मिश्र धातुओं में सोना तथा चांदी 7:22 तथा 21:37 के अनुपात में है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोना तथा चांदी 25:62 के अनुपात में विद्यमान हो। इसको भी बनाने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन हम लोग यहां पर जो जिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे उसको एलिगेशन मेथड कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले किसी एक को लेंगे, सोना लेंगे तो सिर्फ सोना लेंगे, चांदी लेंगे तो सबका सिर्फ चांदी लेंगे, और उसी से इस चीज का पकड़ हो जाएगा। अब देखिए इसमें से अगर सिर्फ सोना ही लेंगे तो सोना लेंगे ना, तो यहां पर हम पहुंच जाएंगे सोना और चांदी में। तो ध्यान से देखिएगा, यहां लिखेंगे नहीं, इसमें से सिर्फ इस पार्ट को, एक पहले पार्ट को पकड़िए ना, वो सोना ही आ जाएगा, तो 7/29 हो जाएगा। कितना होगा 7/29 हो जाएगा। फिर यहां आइए 21, यानी पहला पार्ट ले रहे हैं, 21 बट्टा कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, 58। और इसको जो मिश्र धातु मिलाना है वो किस अनुपात में है, तो पहला पार्ट इसका भी पकड़ लिए, 25 बट्टा कितना जाएगा 87 हो जाएगा, और सिर्फ तिरछा करके घटा दीजिए, आपका जो भी अनुपात है वो मान हमारे सामने आ जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 7 तिरका 21, यह छोटा हो रहा है और यह बड़ा हो रहा है, यानी देखिए इसका 3 गुना यह है, तो 3 गुना है, जब हम एलसीएम लेंगे तो यह 21 ही होगा, यानी इस मान में से इसको घटाएंगे, अगला बार इसमें से यह घटेगा, यानी हो जाएगा यह हम लोगों के पास कितना 4/87 बन जाएगा, 4/87 बन जाएगा। उसके बाद देखिए इस मान में से इस बार इसको घटाएंगे, तो देखिए ये 29 का 2 गुना है और ये 29 का 3 गुना है, तो इस मान में से इस बार जब हम घटाएंगे तो 3 गुना इसमें लेंगे तो 63 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी 13 का अंतर है, तो 13 और बट्टा कितना हो जाएगा 13 बट्टा इसका एलसीएम जो होगा हम लोग का कितना हो जाएगा 87 दूना हो जाएगा। हाँ ठीक है, 29 देखिए कितना होगा 29 गुना 3 गुना 2 होगा, इस प्रकार का बनेगा, क्योंकि इसमें से 29 लिए, फिर इसका 3 लिए और इसका 2 लिए, तो देखिए 29 3 87 ये कैंसिल हो जाएगा और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 13:8 हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में 13:8 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जो दिया गया है यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखकर अगर आप समझ गए ना तो समझिए कि 90% हल उसी समय आप कर लिए। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 86,700 रुपये की धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है ताकि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपये, ध्यान दीजिएगा, ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के बदले बी को 90 पैसे प्राप्त हो तथा बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के बदले में सी को 110 पैसे प्राप्त हो। इस विभाजन में बी का भाग है, यानी कि बी का हिस्सा कितना है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, ए, बी और सी 3 का चर्चा किया गया। अब गौर कीजिएगा, ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपये मतलब यानी प्रत्येक रुपया का मतलब 1 रुपया, और देखिएगा ध्यान से पैसा रुपया का कनेक्शन बना दिया है, तो रुपया को हम पैसा में बदलेंगे, यानी कि ए को यदि 100 पैसा मिलता है तो बी को कितना मिलता है 90 पैसा मिलता है। फिर आगे कहता है तथा बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपये, यानी कि जब बी को 100 पैसा मिलता है तो ए को 110 पैसा मिलता है। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इससे इसमें गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 11 9 99 00 लिख देंगे ताकि दोबारा भी काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 ये कितना हो जाएगा 9 10 90, उसके ऊपर से भी 00 आएगा। उसके बाद यह कितना हो जाएगा
यह हो जाएगा 10,000। अब ध्यान से देखिएगा, डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, यानी अनुपात बन गया 100 अनुपात 90 अनुपात 99। इसी अनुपात में यह रुपया जो धनराशि यह बंटेगा। अब जोड़िए तो इसको कितना हो जाएगा, एक इसको दे देंगे तो बन जाएगा 100 और एक ये कितना हो जाएगा 200, यानी कि हो जाएगा हम लोग के पास 289 बराबर कितना रुपया, 8,607 हो जाएगा। जब इसमें आप भाग दीजिएगा ना तो जानते हैं कितना बार में कट जाएगा। यह मान जो है 3 बार में 9 3 का 27 देखिए कट रहा है। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 300 रुपया। कितना रुपया होगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 300 रुपया। तो हमसे पूछा किसका गया है, बी का हिस्सा। तो बी का मान कितना है, अनुपात में 90, तो यही ज्ञात कर लीजिए। अनुपात 90 बराबर कितना हो जाएगा, 9 इधर से 90 से गुना किया तो इधर भी किया। मैं बार बार यही बात बताता हूं। 9 3 का कितना हो जाएगा 27, यानी कि जिस ऑप्शन में 27,000 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न हानि हो और न ही लाभ हो। बहुत आसान क्वेश्चन। इसको भी बनाने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन एलिगेशन मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 20 रुपया और 15 रुपया वाला है, तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि ताकि 16 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से बेचा जाए ना, तो ना हानि हो ना लाभ हो। इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 और इधर घटाएंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 अनुपात 4 के अनुपात में मिलाएंगे तो ना हानि होगा ना लाभ होगा। और जिस ऑप्शन में यह मान दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में यह एलजेब्रा का क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कहता है, यदि a/2 बराबर b/3 इक्वल टू c/5 हो तो a + b + c/c बराबर होगा। इतना आसान कहीं प्रश्न होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसके सामने यह है ना, यह इसका मान हुआ, यह इसके सामने इसका मान हुआ, यह इसके सामने इसका मान हुआ। सभी मान को यहां पर जोड़ दीजिए, रख दीजिए। 5 3 8 2 कितना जाएगा 10, 10 में आप 5 से भाग दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा 2, अर्थात जिस ऑप्शन में 2 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या कहता है, कहता है कि यदि a/b बराबर 3:5 तथा b/c बराबर 4:7 हो तो a/b/c होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं कुछ है इसमें, कई तरीके इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए। देखिए पहला तरीका, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप देखिए, ये बेसिक है, बहुत भी मतलब शुरुआती दौड़ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बहुत आसान क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, जो दोनों में b बराबर है तो दोनों में b को बराबर करना है, तो इसके b वाले मान से इसमें गुना कर दिया जाता है और इस b वाले मान से इसमें गुना कर दिया जाता है। तो कितना जाएगा 3 चौका 12 और 4 पचे 20। फिर यहाँ कितना जाएगा 4 पचे 20 और 7 पचे 35 हो जाएगा। तो देखिए हमसे पूछ रहा है a/b/c बराबर व्हाट, तो क्या हो जाएगा 12 20 और 35। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका समझ लीजिएगा, इसको आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a/b/c, और इसका मान इसके सामने रखिए 3:5, फिर b/c का मान कितना है तो रख देंगे 4:7। कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 7 पचे 35 और 4 पचे 20 और इससे इसमें फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखिए सबसे पहले इससे इसमें किया जाता है और इससे इसमें किया जाता है और इससे इसमें किया जाता है। ये बातें मैं इसलिए यहाँ पर नहीं बताता हूँ क्योंकि ये बेसिक बातें हैं और यहाँ पर हम लोग तो प्रैक्टिस सेट को ना सोल्व कर रहे हैं, कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन तो कभी उस चैप्टर से क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन रहता है और यहाँ पर हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं बेसिक बातें यहाँ पर नहीं बताता हूँ। और कितना हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा। दूसरा तरीका जिस ऑप्शन में दिया गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा तरीका समझिएगा ध्यान से, मैं देखिए कई तरीके इसलिए नहीं बताता हूं ताकि हम लोग का समय जो हो, वीडियो का लेंथ जो हो छोटा हो, बहुत बड़ा नहीं हो पाए, इसलिए मैं कई बार इस चीज को आपको हिडन कर देता हूं। इसको बनाने के लिए एक तरीका और भी है, a/b, फिर हो जाएगा b/c लिखा हुआ है। इसका मान कितना दिया हुआ है 3:5। उसके बाद में इसका मान कितना दिया हुआ है
4:7 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट भी अगर आप लिखना चाहते हैं A:B:C, तो देखिए ऊपर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 3 चौका 12, तो डायरेक्ट इसका मान होता है यह। उसके बाद यहां पर इसको छोड़ दिया जाता है और इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 4×5 कितना हो जाएगा 20। उसके बाद इसको इधर से और भी रहता ना, और ABCD, तो उसको छोड़ते जाएंगे। अब तो यहां पर खत्म हो गया, तो इसको डायरेक्ट यहीं पे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 7×5 35। देखिए सब जगह वही, मैं बार बार कहता हूं कि रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। आंसर किसी भी तरीके से बनाइएगा, किसी भी मेथड के साथ बनाइएगा, आपका आंसर वहीं आना है, एकदम गारंटी है। अर्थात जिस ऑप्शन में 12, 20 और 35 दिया गया है वहीं हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है किसी दूरी को तय करने के लिए P एवं Q की चालों का अनुपात 5:6 है। Q को यह दूरी तय करने में P से 24 मिनट कम समय लगता है, तो Q वह दूरी तय करने में कितना समय लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। P है और Q है और इनके चालों का अनुपात दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, चालों का अनुपात जो है वह 5:6 में है। उसके बाद एक चीज और समझिएगा, जब समान दूरी होती है तो चाल का उल्टा समय होता है। क्या होता है? समय होता है। जो दिया हुआ है 6:5 हो जाएगा, ये उलट जाएगा। अब समझिएगा क्या कहता है, P से Q को यह दूरी तय करने में P से 24 मिनट कम समय लगता है। किसको? Q को यह दूरी P से, यानी कि यह अनुपात में कितना का अंतर है? 1 का। इसका अर्थ हुआ कि अनुपात 1 बराबर 24 मिनट। 24 मिनट। तो हमसे पूछा गया है Q के बारे में, यानी अनुपात 5 का मान चाहिए समय में। समय बराबर समय, अनुपात 5 बराबर, देखिए 24×5 120 होता है, यानी 120 मिनट, जिसका अर्थ होता है दैट इज 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटा। अर्थात जिस ऑप्शन में 2 घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ए बी से 20% कम कार्य करता है। यदि ए किसी कार्य को 7.1/2 घंटे में पूरा करता हो तो बी इसे कितने समय में पूरा करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने वाली क्वेश्चन है। ए का चर्चा किया गया है, बी का चर्चा किया गया है। यहां पर हम लोग हमेशा, मैं बार बार बोलता हूं, टाइम लिखेंगे, नीचे इफिशियंसी का मतलब होता है कि क्षमता लिखेंगे। अब समझिएगा, ए बी से 20% कम कार्य करता है, यानी कि इसकी क्षमता कम है, यानी 20 से 20%, यानी यह 100% है तो यह 80% है। 100 और 80 को आप जब डिवाइड कीजिएगा, काटिएगा, तो क्या हो जाएगा? 4:5 में अनुपात आएगा। उसके बाद बताया गया कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 7.1/2 दिन का अर्थ हुआ 15/2 दिनों में करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, तो पूछता है कि बी कितने दिनों में करेगा, तो बी इसकी क्षमता गुने पता नहीं कितना घंटा है, घंटा में दिया हुआ है, इक्वल टू इन दोनों के गुणनफल के बराबर काम करेगा, यानी कि 15/2 गुना 4 के लिए यह काम करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो इससे यह कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2, और इस 5 से यह कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 6 घंटा। और जिस ऑप्शन में 6 घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए यहां पर रख देंगे 6। एक चीज और समझिएगा, टाइम और इफिशियंसी का जो गुणनफल है ना, वो हर जगह समान आना चाहिए, वो चाहे पूर्णांक में हो या बट्टा में हो या किसी भी तरीके का क्यों ना हो। तो देखिए 6×5 30 यहां पर भी आ गया आपका, और यहां पर भी जैसे ही मल्टीप्लाई इसका कीजिएगा तो देखिए 2 से 1 कैंसिल होगी, यहां पर भी इसका 30 आना तय है। अगर यह बार बार जितना भी मान आता है आगे की तरफ भी क्यों ना है, और टाइम और इफिशियंसी का गुणनफल हर जगह जो मान आ रहा है वह इक्वल है, इसका मतलब हमारे द्वारा सोल्व किया गया प्रश्न का आंसर जो है वह सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 6 घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, यानी x बराबर 7, y बराबर 3, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर
बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहां अनुपातिक मान भी लगाएंगे ना तो यहां स्क्वायर होगा तो सेम चीज ही आएगा, उसको कट जाना, इसलिए आप डायरेक्ट यहां पर रख सकते हैं। प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए स्क्वायर करा दिए, चाहे एक बार लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा फिर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा 3 ना होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 7 3 का 21 9 कितना हो जाएगा 30 ही होगा ना, 30। उसके बाद कितना हो जाएगा 49 में से 9 हो जाएगा तो हो जाएगा 40 और 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 3/4। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्रमागत विषम संख्या गया है और देखिए यहां पर सम संख्या दिया गया है, यानी ये बीच वाली जो संख्या हो जाएगी हमारी औसत हो गया, और ये होगा ए, ये हो जाएगा बी, अगला होगा सी और उसके बाद हो जाएगा डी। अब ध्यान से देखिएगा, इसके पीछे जाएंगे तो हो जाएगा 41 और उसके बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा 39, उसके बाद क्या हो जाएगा ये होगा 43 और उसके बाद हो जाएगा 45। यही ये चारों संख्याएं हैं। आप इसका जब औसत निकालिएगा तब आपको 42 प्राप्त हो जाएगा। अब समझिएगा क्या कहता है, बी तथा डी का गुणनफल चाहिए, इसका और इसका गुणनफल चाहिए, तो क्या हो जाएगा 41 गुना 45 गुना करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 का 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 5 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 24 का 4 हो जाएगा तो हासिल हम लोग के पास 2 हो जाएगा, 16 2 कितना हो जाएगा 18। यानी कि जिस ऑप्शन में 1845 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि कितने वर्षों में 8,000 रुपया 3% सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपया। इसका मतलब हुआ कि दोनों का साधारण ब्याज जो होगा इक्वल होगा, यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे तो ये मान हमके पता चल जाएगा। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय, ही हमको पता नहीं है, समय गुने दर बट्टा हो जाएगा 100 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा हो जाएगा 100। देखिए यही 100 से यह 100 कैंसिल, 000 से 000 कैंसिल। उसके बाद ध्यान से देखिएगा 8 3 का 24 और यहां है 6 4 का 24, यानी y मतलब ईयर या t बराबर भी टाइम होता है, तो आप ऐसे भी चाहे लिख सकते हैं, इसको यहां पर t ही लिख लीजिए बेटर रहेगा, t हो जाएगा तो t बराबर 5 ईयर हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में 5 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि अकबर 1200 रुपये लागत वाले जूतों के जोड़ों पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके साथ एक रिलेशन होता है, ध्यान से देखिए क्या होता है, एमपी गुने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में होता है इक्वल टू सीपी गुना प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस भी होता है। तो यहां पर प्रॉफिट का चर्चा किया गया है, बस इसी में आप वैल्यू को पुट कर दिए, मार्केट प्राइस एमपी गुना, देखिए 100 में से 16% छूट देगा तो कितना बचेगा हम लोगों के पास 84% और सीपी का मान दिया हुआ है हम लोगों के पास, लागत मतलब सीपी 1200 रुपया और गुना कितना का लाभ होना चाहिए 12% यानी 112 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, 12 7 84, ध्यान से देखिएगा 12 7 84 और यह 7 से कट रहा है, देखिए तो 7 से एक बार में कटेगा और फिर कट जाएगा 7 6 42, यानी कि एमपी आ गया इसका कितना 1600 रुपया, और जिस ऑप्शन में 1600 रुपया इसका मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70।
क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त मूल्य 320 है, वह संख्या क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या है कोई जिसमें से घटाया जा रहा है, कितना घटाया जा रहा है, तो 600 का 75% का अर्थ कितना हो जाएगा, 3/4 गुना 2/3 का मतलब होता है 2/3, और उसका मान जो प्राप्त होता है 320 हो जाता है। पहले प्रश्न जैसे कहता है हमने वैसे लिख दिया। ध्यान से देखिए कैसे कटेगा। इससे यह कैंसिल होगा, इससे कटेगा तो यहां पर 2 होगा, इससे यह कटेगा तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 300 इधर जाके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे यानी 620 हो जाएगा। यानी वह मूल संख्या क्या है, तो 620 है। जिस ऑप्शन में 620 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि 15 तथा 25 के उभयनिष्ठ गुणजों में 500 के निकटतम गुणज है। 500 के निकटतम गुणज है। अब इसका मतलब समझिएगा, 15 और 25 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसका एलसीएम आपको दिख रहा है कितना हो जाएगा, डबल 5 और 5 तो रहेगा ही 3, यानी कि 25 तिया 75 हो जाएगा। अब समझिएगा चीजों को, 500 के निकट होना चाहिए। निकट का मतलब होता है नजदीक। अब इसका मतलब हुआ कि देखिएगा, इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं कि 75 गुना वाट इक्वल टू 500। यह 500 के नजदीक ऑटोमेटिक चला जाएगा, कितना बार में यह कट रहा है। अब समझेंगे इस चीज को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, या आप ऐसे अगर नहीं देना चाहते हैं, अगर ये चीजें समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि 500 और भाग 75 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 75 दूना 150, यानी कि 6 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। क्या होगा, 450 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे तो क्या आएगा, शेषफल आएगा 50। अब चीज एक समझिएगा, या तो इसमें से 50 कम कर देंगे तो वो संख्या हो जाएगी कितना 450, या 50 है पहले से शेष बच रहा और 25 इसमें जोड़ दिया जाए तो यह 7 बार में कटेगा। इसका मतलब जो होगा वह संख्या 500 के नजदीक जो होगी, 500 वाली के नजदीक 525 भी हो सकती है। तो देखिए यहां पर 50 का अंतर है, इसलिए यह इससे बहुत दूर है, और यहां पर मात्र 25 का अंतर है, यानी कि 525 हो जाएगा। यहां मात्र 25 का ही अंतर है, तो 500 के करीब कौन हुआ, निकटतम, यानी 525 होगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 525 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि 72.9 बटा 0.4096 का घनमूल का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका घनमूल का चिन्ह यहां दे दीजिए, 72/9 भाग क्या हो जाएगा, 4096। अब एक चीज समझिएगा, 1 दशमलव इधर आगे खसकाएंगे, 1 दशमलव इसको भी आगे खसकाएंगे तो मात्र 3 ही बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब 3 अंक के बाद बचेगा तो बट्टा में जब 1000 बनेगा तो इसको ऊपर भेज देंगे। कहां भेजेंगे हम लोग, ऊपर भेजेंगे। अब इसका घनमूल निकालिए, तो ये किसका होता है, 9 का होता है। 1000 का मतलब क्या हुआ, 10 हो जाएगा, और इसका मतलब कितना होता है, तो यह होता है 16, यानी आ जाएगा 90/16, या यहीं पे काट देंगे, काहे के लिए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब इसको काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 8, यानी हो जाएगा 45/8। और जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो यह प्राप्त होगा 5.625, और जिस ऑप्शन में यह मान दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 cm² है और त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 3 cm और 4 cm है, तो तीसरी भुजा cm में ज्ञात कीजिए। कितना आसान है,
यह ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो बस वही चीज है, दूसरा कुछ नहीं है। यह 5 हो जाएगा और इसका जब हम लोग एरिया ज्ञात करेंगे तो वह 6 cm² आ जाएगा, यानी कि तीसरी भुजा जो होगी वह 5 cm होगी। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप चाहिएगा तो हीरोज के फॉर्मूला से भी ज्ञात कीजिएगा तो यही चीज प्राप्त होगा, लेकिन अगर यह ट्रिपलेट आपको पता है तो बहुत आसानी से सोल्व कर लीजिएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि 1 का पावर 2x + 2 = 1, जहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a बराबर 1 यानी कि 1 नहीं है, तब x बराबर व्हाट। बहुत आसान क्वेश्चन है, यह घातांक एवं करनी का प्रश्न है। a का पावर 2x + 2 = 1 है। अब देखिएगा कैसे कर सकते हैं इसको। हम जानते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो इसका मान 1 होता है, तो बस हो गया। a का पावर 2x + 2 = 1 का पावर 0। हम जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो पावर भी समान होता है, इसका मतलब यह कैंसिल कीजिए इसको और यह हो जाएगा 2x + 2 = 0, तो 2x बराबर -2 और यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा -1 और जिस ऑप्शन में -1 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 जो प्रश्न दिया गया है यह पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ निर्देश दिया गया है, कहता है कि यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक प्रकाशन द्वारा किसी पुस्तक के संपादन तथा बिक्री के सिलसिले में किए गए विभिन्न व्ययों को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, एक पाई चार्ट हम लोग को दिया गया है। छपाई पर व्यय 33%, कागज पर व्यय 4%, जिल्द पर परिव्यय 18%, विविध पर व्यय 4%, रॉयल्टी पर 15% और विज्ञापन परिव्यय पर 18% दिया गया है। जिल्द परिव्यय तथा विज्ञापन परिव्यय के त्रिज्या खंडों के केंद्रीय कोणों का माप का अंतर है। अब ध्यान से समझिएगा, जिल्द परिव्यय, तो जिल्द परिव्यय यह है और उसके बाद क्या किया गया है, विज्ञापन परिव्यय, तो विज्ञापन परिव्यय यह है। आप देख सकते हैं यह भी 18% है, यह भी 18% है। तो आप बताइए कि कुछ भी करना होगा तो 18%, यहीं पर सोल्यूशन लिख देते हैं, 18% और माइनस जब 18% ही हो जाएगा तो इसको डिग्री या किसी चीज में हमको बदलना होगा, तो क्या कर सकते हैं, उसका मान तो कुछ अलग आएगा। लेकिन एक चीज और हम आपको यहां समझा देते हैं कि 100% बराबर होता है 360 डिग्री। देखिए ये सबको जोड़िएगा ना तो ये 100 आएगा और 100% बराबर एक वृत्त जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का, यानी कि 1% बराबर 360 बट्टा कितना होता है 100, यानी इससे यह कैंसिल हो जाएगा और हो जाता है तो जानते हैं कितना आता है, आगे इसको जब काटते हैं तो 18/5 डिग्री आता है, 1% बराबर। तो यहां देखिएगा जब घटाएंगे तो आएगा 0%, क्या आएगा 0%, और 0% में 18/5 डिग्री से ही गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 0 डिग्री दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी बिजली की समस्या होने के कारण हम लोग इसमें से कुछ प्रश्नों को छोड़ रहे हैं और 10 प्रश्न लगभग छूट रहे हैं। हमारे पास अलग से बिजली की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग जो बिजली आती है उसी से हम लोग प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो हम लोग फिर अगले क्लास में उसको कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।